नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ शालिनी पटनायक। विश्व गुरु का शिगुफा पीएम मोदी ने छोड़ी और देश के सभी बीजेपी के नेता और संगठन आज भी इसका गुण गा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे विज्ञापन की दुनिया से निकलकर अपने शिगुफा फुटता हुआ नजर आ रहा है। और इसको आप अमेरिका, चीन, पाकिस्तान के नजरिए से देख सकते हैं, कैसे अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति भारत की आत्मा को ठेस पहुंचा रहे हैं, लेकिन मजाल है कि इस पर कुछ बोल सके। इसी के साथ अब विरोधी भी बोलने लगे हैं और अब तो इस पर कई और जगत के लोग बोलने लगे हैं। उसी कड़ी में भारतीय संगीत जगत की वह आवाज जिसने करोड़ों लोगों की सुबह को भक्ति से और शाम को मधुर गीतों से सजाया, जिनके भजन आज भी मंदिरों से लेकर घर घर तक गूंजते हैं, वही अनुराधा पौडवाल एक लंबे समय बाद खुलकर सामने आई। इस बार उन्होंने सिर्फ अपने संगीत की नहीं बल्कि देश, समाज और अपनी निजी जिंदगी के उन पहलुओं की भी बात की जिनके बारे में लोग शायद ही जानते हैं। इस बातचीत में उन्होंने भारत के विश्व गुरु बनने के दावे पर सवाल उठाए, राम मंदिर में कथित दान गड़बड़ी की खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया दी और अपनी जिंदगी के उस दर्दनाक अध्याय का भी खुलासा किया जिसने हर किसी को भावुक कर दिया। हाल ही में एक इंटरव्यू में अनुराधा पौडवाल ने देश के मौजूदा हालात पर बेबाक राय रखी। उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले तक उन्हें भी लगता था कि भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब उन्हें लगता है कि कई ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जो इस सोच के बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने कहा कि सिर्फ नारे लगाने या बड़े बड़े दावे करने से कोई देश विश्व गुरु नहीं बन जाता। इसके लिए ईमानदारी, शिक्षा, नैतिकता और व्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है। जानकारी देते चले कि इसी इंटरव्यू में कहा, और कुछ साल पहले तक मेरे भी मन में था कि विश्व गुरु बनेंगे, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि विश्व गुरु को उल्टा करके पलटने वाली चीजें ज्यादा हो रही है। बंद करो ये नॉनसेंस। अनुराधा पौडवाल ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अगर हजारों स्कूल बंद हो रहे हैं तो ये किसी भी विकसित राष्ट्र के लिए चिंता की बात है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जब शिक्षा कमजोर होगी तब देश विश्व गुरु बनने का सपना कैसे पूरा करेगा। अब जानकारी देते चले कि राम मंदिर मुद्दे पर भी उन्होंने बेबाक राय दी और कहा कि अगर भगवान राम के मंदिर से जुड़ी व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठने लगे तो ये समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि हमें उन मूल्यों की सूची तैयार करनी चाहिए जिन पर चलकर देश वास्तव में आदर्श बन सकता है। उनके अनुसार विश्व गुरु बनने का मतलब केवल आर्थिक ताकत नहीं बल्कि नैतिक मूल्यों में भी अग्रणी होना है। यहाँ पर हम ये आपको बता दें कि 27 अक्टूबर 1954 को कर्नाटक के कारवार में जन्मी अनुराधा पौडवाल का मूल नाम अलका नाडकर्णी था। उन्होंने हिंदी के अलावा मराठी, उड़िया, गुजराती, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी और कई अन्य भाषाओं में हजारों गीत गाए। भक्ति संगीत की दुनिया में उनकी पहचान इतनी मजबूत रही कि उन्हें भजन क्वीन, मेलोडी क्वीन और भक्ति की अमर आवाज जैसे सम्मानजनक नामों से पुकारा जाता था। फिल्मी संगीत में भी उन्होंने कई सुपरहिट गाने दिए और 1980 और 90 के दशक में वो बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय महिला गायकों में शामिल रहीं। उनके योगदान के लिए उन्हें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 4 फिल्म फेयर पुरस्कार, कई राज्य स्तरीय सम्मान और भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। उनकी निजी जिंदगी भी संघर्षों से भरी रही। उन्होंने प्रसिद्ध संगीतकार अरुण पौडवाल से विवाह किया। उनके परिवार में बेटी कविता पौडवाल भी, जो खुद एक गायिका है और संगीत की परंपरा को आगे बढ़ा रही। बहुत कम लोग जानते हैं कि वर्ष 2002 में मध्य प्रदेश में हुए एक हेलीकॉप्टर हादसे में अनुराधा पौडवाल बाल बची थी। उस हादसे ने भी उनकी जिंदगी को झकझोर कर रख दिया, लेकिन शायद किस्मत ने उनके लिए इससे भी कठिन परीक्षाएं लिखी थी। पति का निधन, बेटे को खोने का दुख और अब पहली बेटी के निधन का खुलासा। इन सब के बावजूद उन्होंने अपने संगीत और भक्ति का रास्ता कभी नहीं छोड़ा। यही वजह है कि आज भी उनकी आवाज़ करोड़ों लोगों के लिए आस्था, सुकून और प्रेरणा का प्रतीक बन गई। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे अनुराधा पौडवाल ने अपनी बात रखी और बेबाकी से कहा कि विश्व गुरु एक शिगुफा और झूठ का गुब्बारा है।